राधे राधे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आंवला की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुप्तम रहस्यों को ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे ऋषिश्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो महर्षि लोमेश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के फूल खिलते थे। कभी भी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू कोशा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष उठाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफ़ी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वो अप्सरा के मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगी। इतना समय भोग कर विलास में व्यर्थ चले जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश का करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधवश श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देख व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा।
विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, और तो आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजूषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजूषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर बहुत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजूषा ने मुनि से कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय मुझे बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचन एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे जो सभी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजूषा अप्सरा भी पाप मोचन एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और अपने पुनः सुंदर रूप में धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। तो दोस्तों, लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचन एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुनाने वाले, मद्यपान करने वाले, अज्ञामन करने वाले तथा सभी पापों का नष्ट हो जाता है और वो अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस व्रत को पूरे विधि विधान से करिए, इस कथा को पढ़िए, औरों को सुनाइए। जय श्री कृष्ण।